वहीं दिल्ली से बड़ी खबर है, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हो चुका है। एलजी के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। बांग्लादेशियों के पहचान पत्र की जांच हो रही है। फर्जी पहचान पत्र बनाने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हो चुका है। एलजी के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को शुरू किया। बांग्लादेशियों के पहचान पत्र की जांच हो रही है। फर्जी पहचान पत्र बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेशियों के पहचान पत्र की इस समय जांच पड़ताल हो रही है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फर्जी पहचान पत्र की यहां जांच पड़ताल होगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन इस समय शुरू हो चुका है। एलजी के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। सुरेश झा मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सुरेश, क्या कुछ हो रहा है वहां पर, और जो आदेश में दिया गया है, जो बातें उसमें कही गई है, उसमें प्रमुखता क्या है? और पहचान पत्र चूंकि लोगों के पास है और फर्जी है, इसको लेकर के भी अभियान लगातार पहले से सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा चलाया भी जा रहा था। इस समय वहां क्या हो रहा है? देखिए, दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा कल कुछ जो मुस्लिम संगठन थे वो भी उपराज्यपाल से मिले थे और उन्होंने बात कही थी कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्या मुसलमान और खासकर जो बांग्लादेशी हैं वो छिपकर रह रहे हैं, उनकी पहचान करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्हीं सबको देखते हुए मंगलवार को जो उपराज्यपाल ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर शामिल हुए थे। इसके साथ ही दिल्ली के जो मुख्य सचिव थे वो भी शामिल हुए थे। उसके बाद पुलिस को एक आदेश दिया गया था। ये कहा गया था कि 2 महीने के अंदर दिल्ली में जहाँ जहाँ जितनी झुग्गी बस्ती है, जहाँ जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं चाहे रोहिंग्या हैं, उनकी पहचान की जाए। क्योंकि दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। इसको लेकर हम कई बार जो आरोप प्रत्यारोप भी लग चुके हैं। तो उन्हीं सबको देखते हुए दिल्ली को उपराज्यपाल ने आदेश दिया है, दिल्ली पुलिस को 2 महीने का समय दिया है कि 2 महीने के अंदर, यानी चुनाव से पहले, जितने भी दिल्ली में जहाँ जहाँ रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी हैं जो छिप के रह रहे हैं, उनकी पहचान की जाए, उनको बाहर डिपोर्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो भी बांग्लादेशी है और जो भी झुग्गी बस्ती में लोग रह रहे हैं, उनके तमाम जो कागजात चेक करें। जैसा कि आज कालिंदी कुंज में तमाम थाना लेवल पे जो है पुलिस को आदेश दिया गया कि जिन जिन इलाकों के अंदर झुग्गी बस्ती है, जहां सघन झुग्गी बस्ती है, वहां पर जाके चेक करें। तो दिल्ली पुलिस ने आज से अभियान की शुरुआत कर दी है और जगह जगह जहां जहां झुग्गियां हैं वहां पर पुलिस की दबिश की जा रही है। वहां पर उन लोगों की पहचान की जा रही है जो बांग्लादेशी हैं या फिर रोहिंग्या हैं। जो तमाम लोग हैं उनका आइडेंटिफिकेशन पूछा जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग बाहर के हैं, जैसे आसाम के या कहीं के हैं, तो उनकी एनआरसी चेक की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि चुनाव से ठीक पहले रोहिंग्या मुसलमानों को और बांग्लादेशियों को यहाँ से पहचान करके उनको डिपोर्ट करने की। जी अच्छा, कागजी कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, उसमें कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो मुख्य रूप से ध्यान में रखे जा रहे हैं? क्योंकि रोहिंग्याओं को लेकर के पहले भी हमने देखा है कि सरकार द्वारा अभियान चलाया गया है और इलेक्शन के समय में भी ये बहुत जरूरी हो जाता है। आने वाले दिनों में दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, ऐसे में कागजी कार्रवाई में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि भारत के अंदर कहीं से भी जो बाहर के विदेशी नागरिक हो गए उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। और उन्हीं सबको देखते, क्योंकि पिछले दिनों पता चला था कि रोहिंग्या मुसलमान काफ़ी संख्या में यहाँ पर आकर बस चुके हैं और उनकी पहचान करनी बहुत ही जरूरी है। अब चुनाव जैसे कि आया तो चुनाव के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो आदेश दिया है उसके तमाम जो कागज चेक किया। जो सबसे बड़ी बात है, अगर कोई आसाम का है, कोई कहीं का रह रहा है या कोई बंगाल का है, तो उसकी एनआरसी चेक की जा रही है। क्योंकि तमाम जो इस देश के नागरिक हैं उनकी एनआरसी उनके पास है। तो तमाम कागजात चेक किए जा रहे हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके जो आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, पैन कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तो तमाम जो कागजात हैं दिल्ली पुलिस चेक कर रही है और जिन जिन पर कुछ शक होता है तो उनको पुलिस उनको हिरासत में ले लेती है, उनके तमाम जो कागजात चेक करती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर और जो बांग्लादेशी हैं उनको लेकर दिल्ली पुलिस ने मुहिम छेड़ दी है और पुलिस का 2 महीने का समय है। इस 2 महीने के दौरान जो दिल्ली पुलिस को इनकी पहचान करनी होगी और इनको बाहर वापस डिपोर्ट करना होगा। जी अच्छा, वो कौन कौन से इलाके सुरेश जहां पर इस समय जांच पड़ताल चल रही है दिल्ली में मुख्यतः? दिल्ली के जितने भी थाने, जहाँ जहाँ झुग्गियाँ हैं, जहाँ जहाँ लोगों ने झुग्गियाँ बनाकर रह रहे हैं, वहाँ तमाम इलाकों की जांच पड़ताल यानी पुलिस ने शुरू कर दी है। तमाम लोकल पुलिस जा रही है
वहाँ झुग्गियों में चेक कर रही है। कहाँ ये बताया जा रहा है कि झुग्गी बस्ती में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं या फिर जो बांग्लादेशी हैं वो छिप के रह रहे हैं, जहाँ सघन झुग्गी बस्ती है, तो उनकी पहचान करना है। जिनके पास कागजात नहीं है पुलिस उनको हिरासत में ले रही है, उनको बाहर डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी पुलिस तमाम जिन इलाकों में झुग्गी बस्ती है, तमाम झुग्गी बस्ती में जाके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय है और पुलिस की कोशिश है कि 2 महीने के अंदर उन लोगों की पहचान की जानी चाहिए। यानी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है उनकी पहचान करना, लेकिन पुलिस ने इसकी कवायद जो है थाना लेवल पर शुरू कर दी है। जी